को गौर से देखता है। 1+4+0+8=13। एक ऐसा नंबर जिसे दुनिया भर में बदकिस्मती की निशानी माना जाता है। ज्यादातर होटलों में तो 13वीं मंजिल होती ही नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क के डॉल्फिन होटल में 1408 नंबर का कमरा पिछले कई सालों से हमेशा के लिए पल के लिए चुप हो जाता है। एक आदमी चिकन सूप के एक कटोरे में डूबकर मर गया था। सोचिए, जो चीज किसी इंसान के टखनों तक भी नहीं पहुंचती, वही उसकी मौत की वजह कैसे बन सकती है? कुछ पल की खामोशी धीमी आवाज में कहता है, वो कमरा बुरा है, बहुत बुरा। लेकिन माइक अब भी नहीं मानता। उसे लगता है कि यह सब सिर्फ लोगों को डराने की चाल है। एक बड़ी स्टोरी, एक नई किताब, और अपने अहंकार के नशे में वह हर चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। उसे एक अजीब सी बात महसूस होती है। कमरा बिल्कुल सामान्य था, बहुत ज्यादा सामान्य, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि कई बार सबसे खतरनाक थी। लेकिन वह बातें जो उसने कभी कही ही नहीं थी। अब माइक समझने लगता है कि 1408 सिर्फ एक कमरा नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे उसके सामने अपना असली चेहरा दिखा रहा था। हिलने लगती हैं, दीवारें हिलने लगती हैं, और माइक के सामने उसके अतीत की वो तस्वीरें आने लगती हैं जिन्हें वह सालों से भूलने की कोशिश कर रहा था। उसे अपने पिता की यादें दिखाई देती हैं। वह कमरे में आग लगाने का फैसला करता है, क्योंकि कभी कभी बचने के लिए इंसान को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। थक चुका था, उसका दिमाग जवाब दे चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हार नहीं थी, क्योंकि अब वह समझ चुका था 1408 उसे सिर्फ डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। यह कमरा उसके दिमाग से खेल रहा था, उसकी कमजोरियों को ढूंढ रहा था। माइक का सामान उसके परिवार और दोस्तों को वापस मिलता है, तो उसमें उसका पुराना टेप रिकॉर्डर भी मौजूद होता है। वही टेप रिकॉर्डर जिसमें उसने 1408 के अंदर हर पल रिकॉर्ड किया था। जब उसका दोस्त वह रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसे माइक की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसके बाद जो आवाज आती है उसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह नामुमकिन है।